इधर खैरागढ़ उपचुनाव का दंगल तेज होते नजर आ रहा है। उपचुनाव प्रचार के लिए आखिरी 4 दिन में प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम भूपेश बघेल 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। पिपरिया, अमलीडीह, बाजगुड़ा और मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी बीजेपी के लिए जनसभा करेंगे। राउद और बांधा में जलबांधा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और वैभव पांडे का रुख करेंगे। वैभव, आज सीएम की 4 सभाएं हैं, इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की भी 2 सभाएं होनी है। किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है दोनों सियासी दलों के द्वारा? देखिए, इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं, चूंकि उन्होंने अभी राहुल और भोरमपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। प्रहलाद पटेल जी, किस तरह से देख रहे हैं खैरागढ़ के उपचुनाव को, क्योंकि ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं होकर एकदम हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई संसद का चुनाव हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। चुनाव मुद्दों पर हो, चुनाव विकास पर हो, चुनाव विचारधारा पर हो, लबरेपन से काम नहीं चलता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलने पर आमदा है, तो पहला मेरा कहना होगा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और मैंने उनको चुनौती दी है कि जो चीज़ मैंने 3 सभाओं में कहीं बोली नहीं, मैंने तो धारण का नाम भी नहीं लिया, और उन बातों को लेकर कहीं अगर मुख्यमंत्री टिप्पणियां करते हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उनको चुनौती दी है कि मैं भी लोध जाति में पैदा हुआ हूं। मैं उनके पुरखों को, उनकी पार्टी को, उनको चुनौती देता हूं कि आप ये बताइए कि भाई आप ये गलत क्यों बोल रहे हैं, या तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भ्रम फैलाकर मैं किसान का बेटा हूँ, किसान को मिलने वाले कितनी भी बड़ी वो होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। और देने का काम उनने नहीं किया, देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर उनने कहा कि हम 2000 रुपये की किस्त देंगे, तो बिना कहे दिए। हमने जाति नहीं पूछी, पार्टी नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा। अगर किसान को समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया है, उसकी लागत का 1.5 गुना लाभ का, तो ये मोदी जी ने किया है। तो किसान के बारे में कम से कम ऐसे पाखंड करने वाले लोगों से ना हमें सीखना है। पर अगर बोलें तो सच बोलें। अगर मैं चुनौती देता हूं कि भाई 18 महीने कोरोना के बीच में मुफ्त में अनाज गरीब आदमी को मिला, कभी तुमने मोदी जी का नाम दिया? प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में बने और 6 लाख वापस हो गए और आप पैसे नहीं दे पाए, कभी आपने इसकी चर्चा की? ये विकास का मॉडल नहीं है। आपने शौचालय की जो नाम दिए हैं, अगर उसमें भी भेदभाव हुआ है तो इसके जिम्मेदार तो आप हैं। कभी केंद्र ने तो पैसा नहीं रोका। मैं जल शक्ति मंत्रालय में हूँ, और जो आंकड़ा मैंने कहा था शायद वो उनको चुभा है। 1431 करोड़ रुपया, 4 गुना पिछले साल से 4 गुना बजट भारत सरकार ने दिया। आप दूसरी किस्त नहीं ले पाए। अगर ये लैप्स होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप 90,000 से 1 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को लेकर आ गए, लेकिन आपको मैचिंग ग्रांट देने का पैसा नहीं है, पीने के पानी के लिए पैसा आपके पास नहीं है। तो ये आपत्तिजनक था, इसलिए आप अपनी बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन यही तो जो है कांग्रेस कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तो उसमें हर्ज क्यों है बीजेपी को या केंद्र को? और वो आपके बयान को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन भी कर रही है। आपके पुतले जलाए जा रहे हैं कि आप किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों के साथ न्याय नहीं चाहते। मुझे लगता है ये ढोंग और तमाशा वो बंद करें, पहले माफी मांगे। यदि मैंने ये बात कही है तो आप मुझसे कहिए। हम तो लगातार आपको जल जीवन मिशन का चैलेंज कर रहे थे कि आप प्रदेश को दिवालिया बना रहे हैं, तो आप उसको बदल रहे हैं, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं, तो आप वहां पर लेकर मेरे 3 जितनी भी सभाएं हुई हैं उसकी क्लिपिंग, उसमें निर्वाचन आयोग के कैमरामैन भी थे, आप लोग भी रहे होंगे, सोशल मीडिया के आजकल तो सैकड़ों लोग होते हैं। जरा क्लिपिंग बता दीजिए कि सभा में प्रहलाद पटेल ने कहीं बोला है। तो ये कहकर काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रहलाद पटेल की बात का जवाब देना है तो मैं पूछ रहा हूँ, 1431 करोड़ रुपया आपको 4 गुना बजट दिया गया था, लेकिन आप दूसरी किस्त नहीं ले पाए। क्या भूपेश बघेल जवाब देंगे? और दूसरा मेरा ये कहना है कि इकबाल होता है कानून व्यवस्था का। मेरी पहली सभा में एक बेटी का मोबाइल सरेआम छीन लिया गया। उसने कहा कि आखिरी उस बाइक में पीछे 13 नंबर है, आगे या पीछे, लेकिन उसके बाद भी क्या वो कर पाएंगे? सरेआम आम सभाओं के बीच में किसी बहन बेटी का मोबाइल को छीन कर ले जाए, ये कानून व्यवस्था है? ये आपकी पुलिसिंग है? जहां पर इतनी लगातार पुलिस घेरे हुए, वहां ये वारदात हो सकती है? अच्छा, आप 25 रुपए देने का समर्थन करते हैं कि नहीं?
किसान को कुछ भी दिया जाए हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं। हम किसान हैं भाई, हमको किसान ही ना समझाएं। उनके यहाँ तो परिवार में ठेकेदार वेकेदार भी है, मैंने सुना। मेरे यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है। और जिला खैरागढ़ को जिला बनाने का जो ऐलान किया उसको आप किस रूप में देखते हैं? मरघट ज्ञान कहता हूँ। वो तो मैंने सुना है 2015 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी कहते रहे, नगर पालिका में भी कहते रहे, 2018 से 2022 आ गया, 3.5 साल वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें खैरागढ़ में जिला बनाने को किसने रोका? मेरा सवाल दूसरा उनसे ये भी है, किसी ने रोका क्या उनको? फिर जो एक सीट खाली हुई उसमें साल भर से ज़्यादा हो गया, तब वो कहाँ थे? किसने रोका उनको? तो ये किसी और को बताएं, ये भय है जो उनको कपा रहा है। ये कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि देखिए उपचुनाव है, उसमें राष्ट्रीय नेताओं को ले आए, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? हमारे तो जो है स्थानीय जो नेता है वही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो केंद्रीय मंत्री आके प्रचार कर रहे हैं। मतलब उनको डर ज्यादा है। मैं इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। पड़ोस में बालाघाट जिला लगता है, वहाँ मैं सांसद रहा हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेम प्रकाश जी, खूबचंद जी, मैं, पांडे जी, जब छत्तीसगढ़ पैदा नहीं हुआ था तब भी हम यहाँ कार्यकर्ता थे। हमको इतना हाई प्रोफाइल ले क्यों रहे हो? मैं आप उस जो चुनाव हो रहा है उसकी सीमा से लड़े हुए क्षेत्र से सांसद था। जब मध्य प्रदेश इकट्ठा था तब मैं यहाँ कार्यकर्ता था। आप मुझे बड़ा आदमी मत मानो, आप बहुत छोटा आदमी मानो कि मैं कार्यकर्ता हूँ जिस कारण से काम करने आया। भूपेश बघेल को जो भय है उनसे पूछो कि वो इतना हाइप पे क्यों है। मैंने सुना 5 दिन से डेरा डाले बैठे हैं। पहले तो कभी खैरागढ़ की धरती पर आए नहीं। हमारे वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नौजवान आदमी है, वो कहता है कि साहब एक पंचायत में 1 रुपया एक आदमी ने नहीं दिया खैरागढ़ में। इसका जवाब है उनके पास, इसका जवाब तो वो दे नहीं रहे। एक काम वो बताएं, अरे ये संगीत का केंद्र रह रहा है, अच्छे धुने आने दो, ये पाखंड और झूठ की बातें ना करें। यहाँ तो लबरा ही कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि सबरे लबरा मर गए, इनको बुखार भी नहीं आ रही। ये जनता कांग्रेस है किसके साथ? देवव्रत सिंह जी नहीं रहे, चले गए, तो जोगी कांग्रेस का वोट क्या बीजेपी के पास आने वाली? देखिए, मुझे लगता है कि हम विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। वो कांग्रेस का जो हाल हुआ है अभी 4-5 राज्यों में, वो बघेल जी को याद है, वहाँ भी वो बहुत झूठ बोले थे। तो मुझे लगता है कि तो खैरागढ़ को जिला बनाने से किसने रोका था, ये सवाल पूछा प्रहलाद सिंह पटेल ने सीएम भूपेश बघेल से। इस बात का जिक्र किया, खैरागढ़ को पहले जिला बनाने से किसने रोका था, पहले भी जिला बनाया जा सकता था। और इन तमाम बातों को लेकर सरकार पर प्रहलाद सिंह पटेल ने निशाना साधा है। तो खैरागढ़ को जिला बनाने से किसने रोका था, ये सवाल पूछा है प्रहलाद सिंह पटेल ने सीएम भूपेश बघेल से। और इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर डर क्यों रहे हैं, कब क्यों रहे हैं। जब बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं, जब प्रचार करने आए हैं, तो इस तरह की बयानबाजियां क्यों? इस बात का जिक्र भी किया उन्होंने कि मैंने छत्तीसगढ़ की धरती पर धान शब्द का प्रयोग नहीं किया। जिस चीज़ को लेकर बयानबाजी हो रही है उस बात का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि आप क्लिपिंग देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। खैरागढ़ को जिला बनाने से किसने रोका था, ये तमाम सवाल सीएम भूपेश बघेल से पूछे प्रहलाद सिंह पटेल ने। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रहलाद सिंह पटेल ने, इस बात का जिक्र भी किया।